नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी उन शिक्षकों पर जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद थोड़ी मुश्किल में आ गई है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात मैं आज करूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले 1 सितंबर को जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जो शिक्षक वर्षों से नौकरी में हैं, यानी जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची हुई है, फिर वो कितने भी पुराने क्यों ना हो, उनको उन सारे शिक्षकों को टीईटी परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर कोई शिक्षक को प्रोन्नति भी पानी है तो भी उसको ये परीक्षा पास करनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पूरे देश पर समान रूप से लागू हो रहा है। इस तरह से देश भर में लाखों शिक्षक जो हैं उनकी नौकरियों पर तलवार लटक गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दूसरा पार्ट ये कहता है कि जो शिक्षक 2 वर्ष के भीतर टीईटी परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो इस फैसले के बाद से शिक्षक जो हैं वो देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, मुश्किल में फंसे हैं और वो किसी न किसी तरह से इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसके लिए वो बराबर सरकार का मुंह देख रहे हैं। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि सरकार उनकी मांगों को लेकर के सक्रिय हो गई है। और इसमें सबसे पहला कदम अगर किसी ने उठाया है, निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब 1 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, जिसे पुनर्विचार याचिका कहा जाता है, वो दाखिल करेगी और उस याचिका में राज्य सरकार ये कहेगी कि जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनके पास काफी अनुभव है और इसके अलावा राज्य सरकार समय समय पर अपने यहाँ के शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है, इसलिए उन्हें उनके अनुभव का और उनके प्रशिक्षण को और इतनी लंबी समय से वो नौकरी करते चले आ रहे हैं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें टीईटी की परीक्षा की अनिवार्यता से छूट दे दे और अपने फैसले में जो ये है अनिवार्यता का फैसला है उस पर पुनर्विचार करे। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये याचिका, पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। तो शिक्षकों के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है, बहुत बड़ी आस जगी है कि जब राज्य सरकार उनकी पैरवी करेगी, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होगी, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का दिल नरम हो जाए और वो कुछ ना कुछ रियायत जो है शिक्षकों के लिए दे दे। शिक्षक भी वैसे अलग से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और उनकी ये दलील है कि जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी, शिक्षकों का ये कहना है जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं कि जब उन लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी तो उस समय नौकरी की जो शर्तें थी उनको पूरा किया गया था और परीक्षा पास करने के बाद उनको नौकरी मिली थी। तो ऐसे में अब जब उनकी नौकरी का एक तरह से उत्तरार्ध आ रहा है तब उनके ऊपर ये शर्त जो है कि टीईटी की परीक्षा पास की जाए, इस तरह की एक और योग्यता की अनिवार्यता की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसी शर्तें लगाया जाना अनुचित है। शिक्षकों का यह भी कहना है कि जो उनको प्रोन्नति दी जाए वो भी उनको पुरानी जो सेवा शर्तों के आधार पर जो उनको नियुक्ति मिली थी उसी के आधार पर उनको प्रोन्नति मिलनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए भी टीईटी की अनिवार्यता की शर्त लगाया जाना गलत है। मेरी शिक्षक नेताओं से भी बात हुई है इस मसले पर। बीटीसी शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं अनिल यादव जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि अनिल जी का तो ये भी कहना है कि उड़ीसा और उत्तराखंड सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी कर रही हैं और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है।
हालांकि शिक्षकों के इस पूरे मसले पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ भी निगाह बनाए हुए है और वो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समक्ष इसकी पैरवी कर रहा है कि सरकारें सक्रिय हों और वो कुछ न कुछ शिक्षकों के लिए राहत के कदम उठाएं, चाहे वो नियमों में संशोधन करें और चाहे वो कोर्ट में भी इसकी पैरवी करे, जाके रिव्यू पिटीशन दाखिल करें। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से सरकारें सक्रिय हो रही हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मुझे ये भी मालूम है, मेरी बात भी हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संबंधित वकील को भी ये निर्देश दे दिया है कि वो रिव्यू पिटीशन तैयार करें। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की पैरवी करते हैं और उनके पैनल वकील हैं, उन्होंने रिव्यू पिटीशन तैयार करनी भी शुरू कर दी है। तो जल्दी ही उत्तर प्रदेश की तरफ से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी जाए और उनसे जो वहां के शिक्षक हैं, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता का आदेश जो है वो खत्म करने की गुहार लगाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के जो लाखों, मैं कह सकती हूँ शायद करीब लाख से ऊपर ही शिक्षक होंगे जो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं, उनको अब उम्मीद जगी है कि उनको कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। एक बात मैं और आपको बता दूं यहीं पर कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सिर्फ सरकारी शिक्षकों पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकारी और सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त यानी प्राइवेट स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होता है। और वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आरटीई कानून को आधार बना करके दिया है। आरटीई कानून कहता है कि सभी शिक्षकों को टीईटी करना अनिवार्य है, ये पात्रता परीक्षा है, ये बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसलिए और इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था। तो अब ये देखना होगा कि आगे चल करके ये पुनर्विचार याचिकाएं कब दाखिल होती हैं। मैं यहीं पर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक किसी भी फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर यानी 1 महीने के अंदर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी होती है। तो अभी 16 तारीख हो गई है, कुछ समय बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया है। कहा जा रहा है कि 2-3 राज्य सरकारों ने और पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने का निर्णय लिया है। तो देखना होगा कि कितने राज्य मिलकर के सामने आते हैं शिक्षकों के लिए। हालांकि शिक्षक लगातार सरकार पर, शिक्षक संघ दबाव बनाए हुए है कि शिक्षकों के लिए कोई ना कोई राहत का उपाय करने के लिए सरकारें आगे आए और कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए, चाहे रूल में संशोधन किया जाए, चाहे नियमों में संशोधन किया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान भी बना रहे और शिक्षकों के ऊपर जो ये संकट आया है उससे भी उनको राहत मिले। हालांकि कुछ राज्य सरकारें जो हैं वो कुछ थोड़ा अलग सोच रही हैं और जैसा कि मुझे पता चला है कि कुछ दक्षिण के राज्यों की सरकारें जो है वो इस पर विचार कर रही हैं कि क्यों ना टीईटी, अभी नियम के मुताबिक साल में 2 बार टीईटी परीक्षा होती है, लेकिन वो राज्य सरकारें ये विचार कर रही हैं कि वो ज्यादा टीईटी की परीक्षाएं कराएं और इसके अलावा जो नौकरी में शिक्षक है जिनको टीईटी की अनिवार्यता की गई है उनके लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित कराएं, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक क्वालिफिकेशन जो है जरूरी वो प्राप्त कर सके। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है और जो सरकार का मूव है कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, उससे शिक्षकों में जरूर एक राहत की सांस ली है और शिक्षक ये उम्मीद लगाए हैं कि अब शायद उनको कहीं ना कहीं कोई कुछ राहत मिल जाएगी, क्योंकि जब सरकार साथ खड़ी होगी तो वो अकेले नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने वाले। तो आज बस इतना ही। इस मामले में फिर कुछ नया होगा तो मैं उससे जरूर आपको अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।